अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में एक सरकारी स्कूल में एक सरकारी टीचर का शौहर दरिंदगी का मुजाहरा करता रहा, हैवानियत का मुजाहरा करता रहा। जो बच्चियां वहां तालीम हासिल करने के लिए आती थीं उनको ज्यादती का निशाना बनाता रहा। और सितम ज़रीफ़ी ये कि उसके बाद उनकी वीडियोस भी बनाई गई। बच्चियां जिनकी उम्र 11 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही है और इस वक्त वो मुजरिम पुलिस की हिरासत में है। तो 11 से 14 साल की जो तालिबात हैं जिनकी तादाद इब्तदाई तौर पर तो 5 है, और ये 5 वो तालिबात हैं जिनके टेस्ट करवा लिए गए हैं और जिसमें उनके साथ ज्यादती शो हुई है। नंबर इससे ज़्यादा है, नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा है अलार्मिंगली, और वक्त गुजर भी चुका है। मुझे हैरत इस बात पर है कि ये तो चिराग तले अंधेरे के मुतरादिफ है। एक तालीमी दर्स कहा जहाँ अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए वालिदैन भेजते हैं, वहाँ हैवानियत होती रही, वहाँ दरिंदगी होती रही, वहाँ सितम ज़रीफ़ी होती रही और असमत दरी का मुजाहरा होता रहा। ये सब किस तरह होता रहा? कहाँ थी इंतज़ामिया, कहाँ थे प्रिंसिपल, कहाँ थे सिक्योरिटी वाले, कहाँ थी उस इदारे की जो टीचर्स हैं, वो सब कहाँ थे कि ख्याल ना रख सके उन तालिबात का? ये मसला सिर्फ तालिबात तक महदूद नहीं है। अब ये मसला फीमेल स्टूडेंट्स का ही नहीं रहा, बल्कि हरासमेंट के केस में मेल स्टूडेंट्स भी अब शामिल हो चुके हैं जिनको हरास किया जाता है। और अब से नहीं, काफ़ी पहले से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है वहाँ जहाँ ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सूबाई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ली है और बहुत काम भी किया है और बहुत अच्छा काम किया है। सेफ सिटी अथॉरिटी में गई जब, तो मुझे पता चला कि ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है, और सिटी की जो मॉनिटरिंग हो रही है वो एक और तरफ से हो रही है, एक और डिपार्टमेंट है उसका। जो देख के मुझे अच्छा लगा कि अगर फीमेल किसी भी किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, किसी के साथ कोई परेशानी हो रही है, तो वो 15 पे डायल करके अपना रेलेवेंट नंबर अगर डायल करती हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट इट वाज 1, 2 और 3, तो आपकी कॉल उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी जाती है जहां आप वीडियो कॉल के जरिए भी ये दिखा सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह का जब सिस्टम हमारे पंजाब में इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, तो फिर हम गुजरांवाला में एक सरकारी तालीमी दरसगाह में किस किस्म के वाक़यात देख रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पर हुकूमत पंजाब क्या करती है, और ये जो मुजरिम इस वक्त हिरासत में है, क्या इसको सज़ा मिल पाएगी, क्या इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि ये सिस्टम रोका जा सके। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि अब उन बच्चियों की वीडियोस मौजूद हैं जिनको ख़त्म करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है कि उस शख्स ने कहीं इसकी कॉपीज़ तो नहीं बनाई, कहीं किसी फ्लैश ड्राइव में, किसी यूएसबी में, किसी मेमोरी कार्ड में तो नहीं रखा हुआ, जिनके बायस उन बच्चियों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। ये काम जितना सीरियस है उतना सेंसिटिव भी है। सीरियस केसेस बहुत से होते हैं जिनको उसी नौयत पर टैकल किया जाता है, मगर जहाँ सेंसिटिविटी आ जाती है, जहाँ ख़वातीन की इज्जत का मामला आ जाता है, तो उसको डील करने का तरीका कार कुछ मुख्तलिफ होता है। मुझे उम्मीद है कि जो इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसने इस वक्त उस मुजरिम को हिरासत में रखा हुआ है, इसके अलावा जो हुकूमत पंजाब है वो उसके ऊपर संजीदा काम करेगी ताकि ये सिस्टम रोका जा सके। ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि दीगर तालीमी इदारे और जो मजहबी तालीमी इदारे हैं, जो मदारस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो ट्यूशन्स हैं, जो अकेडमीज़ हैं, उन सबको भी मॉनिटर किया जाना चाहिए, उन सब के ऊपर भी नज़र रखी जानी चाहिए ताकि वहाँ पर जो बच्चे हासिल करने के लिए जा रहे हैं उन्हें वही मिले, उन्हें मिस गाइडेंस ना मिले। थैंक यू।